सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा, एक इंटरव्यू की प्रॉब्लम है, कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये मैंने लीड कोड से प्रॉब्लम ली है और आई थिंक ये मीडियम कैटेगरी की प्रॉब्लम है। और तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, और अगर इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उस तक कैसे हम पहुँचें। ओके, सो इंटरव्यू में पूछे तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना अब आप। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद ना वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो रहेगा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कि प्रॉब्लम में पूछा क्या हुआ है। नाउ जो प्रॉब्लम में गिवन है वो है आपके पास, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनपुट में इन्होंने एक हाइट नाम की एरे दी हुई है। उस हाइट, बस यही है इनपुट, और आपको ये मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो मेन चीज़ है कि देखते हैं ये है क्या। हाइट क्या है? हाइट आपको एक ऐसे समझो कि एक प्लॉट है, एकदम सपाट प्लॉट है। उस प्लॉट में बहुत सारी दीवारें खड़ी हैं, मल्टीपल दीवारें खड़ी हैं। ओके, अब क्या है, ये जो हाइट है ना, उन दीवारों की हाइट है। बस यही क्वेश्चन में है कि एक प्लॉट है, उसमें मल्टीपल दीवार खड़ी हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि किन दो दीवार के बीच सबसे ज़्यादा पानी भर सकता है। ओके, कि कौन सी दो वो दीवार होंगी। ऐसी मान लो 10 दीवार खड़ी हैं, हमें नहीं पता, मल्टीपल हैं, ऐसी 10 दीवार खड़ी हैं, बट कौन सी ऐसी दो दीवार हैं जिनके बीच में सबसे ज़्यादा पानी आ जाएगा, सबसे ज़्यादा पानी वो होल्ड करेंगी। ओके, नाउ एक बात और समझो कि एक दीवार ये छोटी है, एक दीवार इतनी बड़ी है, टोटल इतनी बड़ी है। ओके, तो पानी कहाँ तक आएगा? सिर्फ इस लेवल तक ही तो आएगा, अदरवाइज जितना भरोगे वो बहता चला जाएगा। तो मैक्सिमम जो हाइट पानी की हो सकती है वो हो सकती है मिनिमम आउट ऑफ दिस टू वॉल्स। तो जो दो वॉल्स हैं उसमें से जो मिनिमम वॉल होगी वहीं लेवल तक पानी भरेगा, बाकी तो बह जाएगा। ठीक है, और जो बेस होगा तो वो तो एज इट इज़ रहेगा जो भी है। तो एरिया निकालना है यहाँ पे, बेसिकली हमको मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या क्या लगेगा आपको? हाइट इंटू ब्रेड्थ। ओके, नाउ प्रॉब्लम बिल्कुल इतनी ही थी कि आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, या फिर जो ये मोस्ट वाटर, मतलब वाटर कितना भरेगा, तो वो बेसिकली एरिया मैक्सिमम फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में, दो वॉल्स के बीच में। ओके, नाउ ये जो हाइट है, ये वॉल्स की हाइट दी हुई है आपको। देखो 1 8 6 2 5 4 इस तरीके से वॉल्स की ये हाइट दी हुई है आपको बेसिकली। नाउ जो सबसे पहला सॉल्यूशन माइंड में आएगा, कैसे बिल्डअप करना है। देखो एक काम करते हैं कि ये वाली हाइट को पकड़ लेते हैं, मतलब इस दीवार को पकड़ लेते हैं, और बाकी सब दीवार के साथ देखते हैं कि इसका कितना एरिया बनता है। मतलब इसको पकड़ लिया, इसके साथ कितना एरिया है, इसके साथ इसका कितना है, इसके साथ कितना, ऐसे सभी के साथ देख लेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसको रख लेंगे। ऐसे ही फिर इस दीवार को पकड़ेंगे, इसका इन दोनों के बीच में एरिया निकालेंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के इस तरीके से। ठीक है, ऐसे सबका हर दीवार के साथ एक एरिया निकालेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो हमको बहुत सारी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो इसका एक ड्राई रन हल्का सा करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मैंने इस दीवार को पकड़ा, सबसे इनिशियल में इस दीवार को लिया, फिर मैं इन दोनों हाइट का मैं एरिया निकालना चाहूँ, इन दोनों के बीच में कितना पानी आ जाएगा, बेसिकली ये था। नाउ इसकी हाइट लेट्स से, एक लेफ़्ट दीवार है एक राइट दीवार है, लेफ़्ट वाली की हाइट 1 है, उसकी 8 है। तो मतलब मैक्सिमम पानी कहाँ तक भर सकता है? मैक्सिमम जो हाइट पॉसिबल है जहाँ तक पानी भर सकता है वो क्या है? मिनिमम आउट ऑफ एल और आर विच इज़ 1। ओके, जो इन दोनों के बीच में हाइट क्या है, इन दोनों के बीच में, सॉरी ब्रेड्थ क्या है, इन दोनों की चौड़ाई क्या है, इन दोनों की ब्रेड्थ है 1। ओके, मान लो लेट से ये 0th इंडेक्स पे है और ये 1th इंडेक्स पे है, तो 1 - 0 हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि आप हर एक दीवार को लोगे, हर एक के साथ उसका एरिया निकालोगे, फिर ऐसे ही अगली दीवार पे जाओगे, फिर उससे अगली जितनी भी दीवारें हैं उनके साथ उसका एरिया, ऐसे ही सबका निकालोगे। जो भी मैक्सिमम होगा उसको सेव कर लेना, सेव करते चले जाना। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और एंड में दिखाऊंगा भी आपको। और जो भी मैक्सिमम एरिया है उसको आउटपुट दे देना। ओके, तो ये है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें हर एलिमेंट को, जैसे लेट से 1 2 3 4, लेट से 4 एलिमेंट्स थे, तो ये जो दीवार थी, ये जो एक हाइट की दीवार थी, इसको मैंने इसके साथ भी कंपैरिजन किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ओके, तो ऐसे ही इसको मैं इसके साथ करूँगा कंपैरिजन, इसके साथ करूँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ना इस सॉल्यूशन की, वो रहेगी ऑर्डर ऑफ n²। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा इनएफिशिएंट अप्रोच है, और एफिशिएंट अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं कि जिसमें कि सिर्फ आपको
ऑर्डर ऑफ n में ही आपका सॉल्यूशन बिल्डअप हो जाएगा। मेन उस कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ हाइट जो एरे है उसको एक ही बार विजिट करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना, एक बार करना है, आपका सॉल्यूशन मस्त बिंदास आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोचोगे कैसे? देखो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तैयार करना है तो इसके लिए थोड़ा सा ऑप्टिमली सोचना पड़ेगा। कैसे? जो प्रायोरिटी नंबर 1 है, देखो हमें फिलहाल एरिया मैक्सिमम निकालना है, तो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है या तो हमें हाइट मैक्सिमम मिल जाए किसी तरह शुरुआत में, या फिर ब्रेड्थ मिल जाए। ओके, हाइट कैसे मिलेगी? हाइट का तो देखो शुरुआत में मैक्सिमम मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो एरे दी हुई है उसमें कुछ भी हाइट हो सकती है। ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकती है, बट ब्रेड्थ तो फिलहाल हमारे कंट्रोल में है। क्यों? हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम ब्रेड्थ से चालू करते हैं, एक एजम्पशन लेके कि यहाँ से हमको मैक्सिमम, यहाँ से आपको मैक्सिमम, अगर ब्रेड्थ मैक्सिमम होगी तो एरिया मिल जाएगा हमको मैक्सिमम, ये एजम्पशन लेके चलते हैं। एटलीस्ट एक चीज़ तो हम दिमाग से सोचें कि यार ब्रेड्थ को एकदम मैक्सिमम ले लेते हैं। लेफ्ट वाली दीवार इसको मान लेते हैं, राइट वाली दीवार इसको मान लेते हैं। ओके, अब बढ़ो आगे, इन दोनों के बीच में एरिया निकालो। तो इन दोनों के बीच में है जो आपका, इन दोनों के बीच में जो आपकी वो मिनिमम हाइट थी, मतलब जहाँ तक पानी भर सकता है, वो क्या है? मिनिमम आउट ऑफ 1 और 7। ठीक है, ये 1 था और ये था आपका 7। ओके, तो ये हो गया 1। ब्रेड्थ कितनी है दोनों की? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रेड्थ क्या है? 8। तो एरिया फिलहाल, मैक्स एरिया फिलहाल कितना है? 8। ओके, अब देखो यहाँ से पता चल, यहाँ से निकाल लिया, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी दीवार को छोड़ना है, किस साइड से मूव करना है? अब देखो, एक छोटी दीवार है, एक बड़ी दीवार है। अब बड़ी दीवार को तो आप रिटेन करना चाहोगे ना, क्योंकि बड़ी दीवार के साथ पॉसिबिलिटी क्या है कि वो पानी ज़्यादा रिटेन कर सकती है, कि कल को इधर भी उसी के बराबर कोई दीवार आ गई तो वो पानी ज़्यादा मेंटेन करेगी। ये थोड़ी है कि देखो एक छोटी दीवार है, बड़ी दीवार है, इनमें से छोड़ोगे कौन, मतलब किस जगह से मूव करोगे? तो छोटी वाली की तरफ से मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ बड़ी वाली। बड़ी वाली को छोड़ना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस वहाँ तो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम पानी रिटेन करने की बड़ी हाइट में, छोटी हाइट में थोड़ी है, तो इसलिए छोटी हाइट की तरफ से मूव कर जाओ, ये कहने का मतलब था। तो L को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दो, R को वहीं रखना एज इट इज़। ओके, नाउ L और R फिलहाल अब देखो हाइट क्या है? मिनिमम ऑफ 8 और 7, तो क्या आया? 7। ब्रेड्थ कितनी है इन दोनों के बीच में? क्योंकि ये पीछे से सरक गया तो ब्रेड्थ तो घट गई ना, 7 हो गई ना ब्रेड्थ। तो एरिया कितना आया आपका फिलहाल? 7 × 7। ओके, इसको मैं इधर लिखता हूँ, एरिया आपका क्या आया? 7 × 7 = 49। पहले मैक्सिमम एरिया क्या था? 8 को हटा के क्या कर दिया? आपका 49 हो चुका है आपका जो मैक्सिमम एरिया था। ओके, अब देखो, अब ये इसकी हाइट 8 है, इसकी हाइट 7 है, तो कहाँ से मूव करेंगे? छोटी वाली की तरफ से। तो यहाँ से हट के जो R था वो यहाँ आ चुका है। यहाँ पर हाइट कितनी थी? ये थी 3। ओके, नाउ एरिया फिलहाल मैक्सिमम एरिया क्या है? 49 चल रहा है। अब देखो, अब हाइट क्या रहेगी इसके और इसके बीच में? हाइट क्या रहेगी? मिनिमम हाइट जो भी पॉसिबल है वो टोटल है 3। ठीक है, इतना ही तक पानी भर सकता है। और दोनों के बीच में जो ब्रेड्थ है वो दोबारा 1 कम हो गई, तो ब्रेड्थ क्या हो गई? पहले क्या थी ब्रेड्थ? 7, अब 6 हो गई। एरिया कितना हो गया? 18। अभी 49 से अभी भी लेस है, तो करंटली हमारे पास 49 मैक्सिमम एरिया है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन बिल्डअप करना है। तो एक पॉइंट क्या आएगा? एक पॉइंट पे L और R या तो बराबर, मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। लेट्स से फ़िलहाल देखते हैं इसमें L और R या तो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, या फिर L एंड R एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब L उधर चला जाएगा, R उधर ही हमें एल्गोरिदम स्टॉप कर देनी है। इसका मतलब हमने सारे जो दीवार थी उनमें उनका एनालिसिस कर लिया है। ओके, नाउ इस केस में ये छोटी दीवार थी, R यहाँ आ गया। नाउ जब दीवार की हाइट सेम हो, ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो हाइट तो फिलहाल 8 है, बट
जो आपका ब्रेड्थ है वो तो कम हो गई है ना, ब्रेड्थ आपकी 5 हो चुकी है, तो आपका एरिया भी 40 है, तो मैक्सिमम अभी भी 49 ही रिटेन्ड है, 40 आया। ओके, अब आप कहोगे कि दोनों दीवार सेम है, कहाँ से मूव करें? अब देखो, दोनों दीवार सेम है, कहीं से भी मूव कर लो, हमें तो कुछ पता नहीं है, इट्स टोटली रैंडम, ठीक है। तो अब इधर से या इधर से कहीं से भी मूव कर सकते हो, वो आपका डिसीजन है। ओके, तो लेट से मैं दोबारा यहीं से ही मूव कर जाता हूँ और एल मेरा अभी तक वहीं है, तो दोबारा एल, क्योंकि ये 4 है तो दोबारा आर इधर मूव करेगा, दोबारा आर इधर मूव करेगा, छोटी है ना, दोबारा आर इधर मूव करेगा, फिर इधर से दोबारा आर इधर मूव करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ एल और आर बराबर हो जाएंगे। जब एल एंड आर इक्वल हो जाए तो आप अपनी एल्गोरिथम को स्टॉप कर दो। तो आप इसमें ये देखो कि आपने सिर्फ जितनी हाइट, जितनी एरे की लेंथ थी उसके बराबर ही आपने सिर्फ अपना कंप्यूटेशन किया है, एल्गोरिथम को चलाया है, तो उतने में ही आपका सॉल्व हो गया। तो इसीलिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोलेंगे इस वाले सॉल्यूशन की, वो रहेगी ऑर्डर ऑफ n। सिंपल, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सॉल्यूशन था। इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ इसका आपको मैं VS कोड में कोड दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आई होप आपको विजिबल होगी स्क्रीन। VS कोड में हम आ चुके हैं। सो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का कोड है और ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहीं से कर देता हूँ आपको। देखो, इनिशियल में मैक्स एरिया को 0 मान लिया, फिर हमने क्या करना है, 2 लूप चलाने हैं। एक लूप क्या है कि बार बार एक एक हाइट को चूज़ करेगा, बाकी सारी हाइट से कंपैरिजन करेगा। तो दूसरा लूप है बाकी दूसरी हाइट से कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेड्थ हम कैसे निकालते हैं, J माइनस आई, मतलब इधर वाली दीवार कहाँ पर है और ये वाली दीवार कहाँ पर है, R वाली दीवार किधर है और L वाली दीवार किधर है, इंडेक्स उसका। ओके, दोनों को माइनस कर दो, ब्रेड्थ निकल जाएगी। हाइट कैसे निकलती है आपको पता है, दोनों दीवार में से जो छोटी दीवार होगी वही हाइट में कंसिडर होगी। तो हाइट इक्वल टू मिनिमम ऑफ बोथ ऑफ द जो भी दीवार थी आपकी। फिर एरिया हो गया आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपका जो मल्टीप्लाइड एरिया, जो भी नया एरिया आया है वो मैक्स एरिया से भी ज़्यादा है, तो मैक्स एरिया में उसको अपडेट कर दो। तो इस तरीके से ये मतलब सॉल्यूशन चलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेम वही फंडा है। एक एल पॉइंट, मतलब दीवार एल लेफ्ट साइड वाली, एक राइट साइड वाली दीवार है, अब वहाँ से हमको मूव करना है एक एक पोजीशन। कैसे कैसे करना है वो आपको पता ही है। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक L लेस देन R है, मतलब जो L वाला पॉइंटर है वो साइड में, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते हैं, ये लूप जब तक चलेगा, ठीक है। लेफ़्ट इधर है और राइट इधर है, जैसे ये एक दूसरे से मिल जाते हैं लूप को तुरंत बंद कर देना, वो आपने देखा ही था। वही अगेन R माइनस L, R मतलब पोजीशन है आपकी उस दीवार की पोजीशन जो राइट वाली दीवार है, L मतलब लेफ़्ट वाली दीवार की पोजीशन। ओके, सो यहाँ से एरिया, फिर सेम लॉजिक है। और हम देखो, अगर हाइट L की छोटी है तो हम, अगर हाइट L की छोटी है तो हम L की तरफ से मूव करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो कंडीशन थी इसमें R की हाइट छोटी है, देखो L इज़ ग्रेटर देन R, मतलब R की हाइट छोटी है तो हम R की तरफ से मूव करेंगे, मतलब एक घट जाएंगे। अदरवाइज L की तरफ से मूव करेंगे, L क्या है, बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिल्डअप किया। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है बट डेफिनेटली आपको समझ आएगा अच्छे से। तो आप पढ़ते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, और अच्छे वीडियोस में प्रोग्रामिंग और इंटरव्यू से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।